हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर में। पाइथन के बेसिक से लेके एडवांस के इस जर्नी में आज हम लोग डे 9 में हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर करवाया था और असाइनमेंट ऑपरेटर करवाया था, क्वेश्चन नंबर 13 और 17। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में किस तरह से यूज होता है उनके बारे में देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 का है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है लॉजिकल ऑपरेटर में कि एंड ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं, 15 में और ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं और 16 में नॉट ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। पाइथन का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का जो रिसेंट फाइल है उसको ओपन करते हैं 12 और नया फाइल लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको सेव कर देते हैं कोई भी फाइल। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आज 14 होने वाला है। तो पुराने फाइल पर आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यूजिंग ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हम लोग कभी भी मल्टीपल क्राइटेरिया में काम करेंगे, तो जो कभी अगर ऐसा होता है कि हम लोग जो क्राइटेरिया करें वो मल्टीपल क्राइटेरिया है और सारा का सारा क्राइटेरिया अगर ट्रू होना चाहिए अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे 10th में अगर सोचो कि कोई आपका बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और उसको पास होना है, तो उसमें क्या होना होगा, सारा सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा तभी जाके वो फाइनली पास हो पाएगा। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट 1 में भी पास करना है, 2 में भी करना है, कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं कर सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या है, सारा सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा तभी जाके आप फाइनली पास करोगे। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके फाइनली आंसर ट्रू में आएगा, तो एंड फंक्शन का यहाँ पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसको करके दिखाते हैं किस तरह से फंक्शन का यूज होता है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर्स का यहाँ पे इनपुट लेते हैं। तो 5, 12 को ओपन कर लेते हैं क्योंकि इंटीजर इनपुट वहां पे है हमारा। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट यहाँ पे इंटीजर का इनपुट लेके रखा है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड इनपुट सी और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दे दो थर्ड नंबर। अब इन तीनों में से हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है यूज एंड ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम to input 3 numbers and display true as result if all of them are even। अगर मेरा 3 इनपुट ही इवन होता है तो ही जाके क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का दिखाएगा ट्रू। मतलब ट्रू के बदले डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग, जो भी जैसे ऑल नंबर्स आर इवन लाइक। तो यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन का यूज करेंगे, इफ फंक्शन का। क्या बोलेंगे कि अगर हमको इवन नंबर निकालना है, कोई भी नंबर मेरा इवन है या ऑड है, निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर आता है, किसी भी नंबर को 2 से मॉड्यूल करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन है और अगर 0 नहीं आएगा तो वो ऑड है। कभी भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट इज इवन और ऑड, तो आप मॉड्यूल 2 से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। अगर a का जो वैल्यू हमने डाला है उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते और मॉड्यूल करते तो डिवाइड करके, तो उसका रिमाइंडर अगर हम लोग का क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा क्या होगा, वो वैल्यू इवन है। सिमिलरली b को भी बोलेंगे, b भी इवन है एंड c को भी हम लोग को क्या करना है, इवन दिखाना है। तो अगर मेरा a जो है वो अगर एक इवन नंबर हुआ एंड b भी इवन नंबर हुआ एंड c भी इवन नंबर हुआ, तभी जाके इफ फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। तो इफ फंक्शन काम करेगा कैसे, क्या क्या दिखाएगा, तो हम एक प्रिंट करके डेकोरेट कर देते, ट्रू भी बोल सकते या फिर यहाँ पे डेकोरेशन में बोल सकते ऑल नंबर्स आर इवन, ठीक है, ऑल नंबर्स आर इवन। तो अगर सारा नंबर मैंने इवन डाला
तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि सारा नंबर इवन है। और अगर सारा नंबर इवन नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर आप इवन नहीं है, कोई भी नंबर अगर ऑड है तो उसमें क्या दिखाएगा, ऐसा अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। तो पहले हम लोग करते क्या कि सारा नंबर इवन होगा तो क्या होगा। तो मैंने अगर पहले 4 दिया, फिर 8 दिया, फिर 12 दिया, तो क्या बोल रहा है, ऑल नंबर्स आर इवन। क्यों, सबको मॉड्यूल 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन बीच में से कोई भी एक नंबर अगर हमने नहीं दिया इवन, तो यहाँ पे प्रोग्राम कुछ भी नहीं दिखाने वाला है। सबसे पहला 5, फिर 6, फिर 12, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि दिखाए कुछ, तो इफ के साथ, इफ फंक्शन अगर काम नहीं करेगा तो वहां पे कौन सा फंक्शन काम करता है, एल्स फंक्शन काम करता है। तो एल्स में जाके आप कॉलम देके क्या लिख सकते हो, प्रिंट। तो प्रिंट को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ऑल नंबर्स आर नॉट इवन। तो क्या है कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन डाला है इफ में, उसमें 3 क्राइटेरिया एंड के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी एक नंबर अगर यहाँ पे इवन नहीं होगा तो आपका जो इफ कंडीशन है वो काम नहीं करेगा, एल्स कंडीशन काम करेगा। देखते हैं इसका यूज करके। यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो बोला ऑल नंबर्स आर नॉट इवन। ठीक है, तो क्या है कि ये एग्जांपल मैंने पहले जैसे बोला कि कभी अगर ऐसा होता है कि आपका आप सेकेंडरी का एग्जाम दे रहे हो, हायर सेकेंडरी का एग्जाम दे रहे हो, मतलब बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल करोगे तो आपका क्या होगा, फाइनली फेल हो जाएगा। आपको टोटल सबको ही क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। तो इसमें जब मल्टीपल क्राइटेरिया से यूज होगा तो एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर में और एक है जो होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जो हमने क्राइटेरियाज डाले हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, वो ट्रू रिजल्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से बोल सकते हैं, सोचो कि आप किसी भी जगह से दिल्ली जाना चाहते हो, तो दिल्ली जाने का आपके वहां से बहुत सारे ट्रेन होंगे। तो आप अगर वहां पे 4 ट्रेन है और 4 ट्रेन में से अगर आप टिकट लेने जाते हो और आपको 3 ट्रेन का टिकट नहीं मिला, 3 फॉल्स है, लेकिन एक भी ट्रेन का अगर आपको टिकट मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, दिल्ली जा सकते हो। उसी तरह से और फंक्शन भी, अगर हमने मल्टीपल क्राइटेरिया दिया, सारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, एक भी क्राइटेरिया के साथ मैच होगा तो वो क्या करेगा, ट्रू में आंसर देगा। मतलब आपको दिल्ली का सब ट्रेन में टिकट मिलना मैंडेटरी नहीं है, कोई भी एक ट्रेन में मिल जाएगा तो आप दिल्ली तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल जब क्राइटेरियाज होता है और उसमें सारा क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आपका सोचो कि ट्रू हो गया, तो अगर रिजल्ट ट्रू में आता है तो और ऑपरेटर को वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको सेव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के हिसाब से। तो 15 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। 15 नंबर में यूजिंग और ऑपरेटर के थ्रू हम लोग को क्या करने के लिए, ट्रू दिखाने के लिए बोला। तो सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम सेम प्रोग्राम में ही बोलेंगे कि जो रिसेंट हमारा फाइल है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन, इसी को अगर हम लोग पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और 15 में अगर इसको पेस्ट कर देंगे और क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर और दिया, एंड के बदले हमने और फंक्शन का यूज किया, तो देखो बच्चों, तीनों जो क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल नंबर्स आर इवन तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रू। एनी वन ऑफ देम इज, एनी वन ऑफ द नंबर्स इज इवन। कोई भी एक नंबर यहाँ पे इवन होगा। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो वन, नो वन इज इवन।
ठीक है। तो अगर हम लोग का कोई भी एक नंबर अगर इवन वैल्यू होगा तो यहाँ पे बोलेगा कि कोई भी एक वन जो है वो एक नंबर इवन नंबर है, और नहीं होगा तो इवन नंबर नहीं होगा। इसको चला के देखते हैं हम लोग, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे 5 देते हो, 6 देते हो और 7 देते हो, तो कोई भी ट्रेन का टिकट आपको पहला जो ऑड है नहीं मिला। ऑड का मतलब ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला। इवन का मतलब ट्रेन का टिकट मिल गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टिकट मिल गया तो ट्रू दिखाएगा। सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज आ गया 7। तो एनी वन ऑफ द नंबर इज इवन, तो वो नंबर इवन दिखा रहा है, मतलब आपको ट्रेन का टिकट मिल गया है। लेकिन सारा का सारा अगर इवन नहीं होगा, कोई भी इवन नहीं होगा, सारा का सारा ऑड है, तब यहाँ पे क्या बोलेगा, ये 5 है, ये 3 है, ये 9 है, तो नो वन इज इवन, कोई भी इवन नहीं है यहाँ पे। तो और भी क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन अगर आपका कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ट्रू होगा, फंक्शन नहीं, तो फिर आपका क्या दिखाएगा, ट्रू में आंसर दिखाएगा। ठीक है। एंड फंक्शन और फंक्शन में यही फर्क होता है। एंड फंक्शन में जितना भी क्राइटेरिया यूज होता है एंड में, सारा का सारा ट्रू होना पड़ता है, तभी जाके फाइनली ट्रू वैल्यू में आएगा। और अगर और में हम लोग कोई भी एक फंक्शन कोई भी एक क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा तो आपका ट्रू में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जो हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें और एक ऑपरेटर है नॉट, उसका यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक नया फाइल लेते हैं और वहां पे नए फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों को दो नंबर को इनपुट करना है, तो हम लोगों ने पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें से हम लोग दो नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, टाइम बचा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी एक ही चीज को टाइप करना है, जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का। इनपुट टू नंबर्स तो हमको चाहिए, और क्वेश्चन को उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। यूजिंग नॉट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स, फॉल्स, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का है, दो नंबर हमने लिया और नहीं होने से ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोलते इफ अगर नॉट ए इक्वल्स टू बी, अगर बी क्या नहीं है, ए बी का बराबर नहीं है, ए नॉट, इफ नॉट ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए इक्वल्स टू बी अगर सिर्फ देते तो ए बी का बराबर होने से ट्रू होता, लेकिन सामने नॉट दिया है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, true। मतलब दोनों अगर बराबर होगा तो क्या नहीं होगा, आपका ट्रू में आंसर आएगा। तो नॉट उल्टा उल्टा काम करता है, नहीं होगा तो क्या होगा, ए बी बी का बराबर होगा, तो ए अगर बी का बराबर नहीं है तो ट्रू होगा, और अगर बी का बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होने वाला है, एल्स एंड फॉल्स। तो यहाँ पे बोला है ए बी का बराबर होगा, तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन सामने हमने क्या लगाया, नॉट लगाया है, उसका मतलब ए बी का बराबर नहीं होगा तो ट्रू होगा, और ए अगर बी का बराबर होगा तो फॉल्स होगा। ठीक है। तो सेव कर दे, रन कर दे। जैसे हमने ए का वैल्यू 5 दिया और बी का वैल्यू 6 दिया तो ट्रू, क्यों, ए नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ पे इक्वल्स टू के बाहर नॉट दिया हुआ है, नॉट इक्वल्स टू बी। सिमिलरली अगर हमने इसको वापस रन किया और दोनों वैल्यू को अगर हमने बराबर कर दिया 5 एंड 5, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 100। तो नॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग को नहीं होगा तो ट्रू देना है तो हम लोग नॉट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉट को क्या कर सकते हैं, जैसे यूज कर सकते हैं, और एक तरीके के से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉट इक्वल्स टू को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो सर इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो इस लाइन को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको होम में इसको सबसे पहले कॉमेंट आउट कर देते हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं।
ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉट को हम लोग साइन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था। इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, अगर ए बी का बराबर नहीं है तो ट्रू करेगा काम, और अगर ए बी का बराबर है तो फॉल्स करेगा काम। इसको भी देख लेते हैं। 5 दिया, 6 दिया, ट्रू। और सिमिलरली हमने अगर दोनों वैल्यूज को सेम दिया तो यहाँ पे फॉल्स करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन के थ्रू किया है, तो ये मैंने दिखाने के लिए कर दिया। आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब आप काम करोगे, आप नॉट के थ्रू काम करना, तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्या किया, आपका कवर कर दिया। तो हम बैक टू बैक वीडियोस में हमने क्या किया है, जो हम लोग का ऑपरेटर्स होता है उनको हमने क्लियर कर दिया है। आप इस ऑपरेटर्स का जितना भी वीडियोस है आप उससे अच्छे से देखो, इंट्रोडक्शन का वीडियोस को अच्छे से देखो, तो आपका जो पाइथन का बेसिक लेवल है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक लेवल क्लियर होगा तभी जाके नेक्स्ट पे जब हम लोग एडवांस लेवल का प्रोग्राम करेंगे तो आप उसको क्या कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। देखो एडवांस क्या होता है, एडवांस कुछ नहीं होता है, अगर हम लोग बेसिक को ही बहुत अच्छे से और मल्टीपल वे में यूज करेंगे तो वो आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब वो एडवांस बन जाएगा। उसको छोड़ के भी बहुत सारे कुछ होते हैं। तो लॉजिकली अगर आपको क्लियर होना है, अगर आपको एक्सपर्ट होना है, तो बेसिक आपका क्या होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। इनका सारा पाइथन का फाइल और मैंने पीडीएफ बना के रखा है, अगर आप लोगों को वो चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।